तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। तो हम दोनों में डिफरेंशिएट समझेंगे और देखेंगे कि 1956 का जो आइन बना था वो डिज़ोल्व हुआ, तो 1962 का आइन बना, तो दोनों में डिफरेंशिएट क्या था, इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द 1965, 1956 एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो 1956 और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन डिफरेंस है वो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। तो इसको समझेंगे, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत असेंशियल वीडियो है। यहाँ पर आपको नॉलेज मिल सकती है एज़ अ लॉ स्टूडेंट, आप कोई भी एज़ अ जो टेस्ट देना चाहते हैं उसी हिसाब से भी आपको ये काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत से MCQs के टाइप से क्वेश्चन आता है और बहुत से जो है थ्योरेटिकल भी बहुत आता है जो आपके टेस्ट के लिए बहुत असेंशियल हो सकता है। तो आगे चल के समझते हैं कि 1956 वर्जन इस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और जो 1962 वर्जन था वो इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ प्रेसिडेंटल सिस्टम। मतलब कि वहाँ पर 1956 में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जहाँ पर जो है PM एज अ हेड ऑफ स्टेट था और पावरफुल था, मगर 1962 का आइन में जो हेड ऑफ स्टेट जो था वो प्रेसिडेंट था, और प्रेसिडेंट के पास बहुत से पावर थे जो 1956 में PM के पास थे। तो यहाँ पर एक की डिफरेंस फीचर्स के साथ समझेंगे ताकि आसानी हो और पॉइंट टू पॉइंट याद करने में भी आसानी हो कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है क्या। तो पहले फीचर्स में 1956 कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम मींस PM एज हेड था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में, और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट एज हेड था, हेड ऑफ स्टेट था। तो प्राइम मिनिस्टर 1956 में हेड एग्जीक्यूटिव पावर था उसके पास, और जो ऑफिस अबलिश्ड, मतलब कि ऑफिस को बिल्कुल ख़त्म किया गया था 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर 1956 में PM जो है एज अ पावरफुल पर्सन था, पावर ऑफ हेड ऑफ स्टेट था। और इलेक्शन मेथड क्या थे, डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के साथ, मतलब कि जो लोकल आवाम के ज़रिए जो है एक PM को जो इलेक्ट किया जाता था डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए, मगर 1962 में इनडायरेक्ट था, विया बेसिक डेमोक्रेसी के ज़रिए ये जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड था। और स्टेट नेम जो था पाकिस्तान का 1956 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और 1962 में इस चीज़ को जो है इनिशियली रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया गया था, मगर उसके फर्स्ट अमेंडमेंट में ही इस्लामिक जो है ऐड किया गया था। तो रिफरेंडम नो प्रोविज़न और उसमें इंट्रोड्यूस फॉर द नेशनल इश्यूज़ के लिए किया गया था 1962 के लिए। जुडिशरी स्टैंडर्ड कोर्ट सिस्टम था, जैसे कि हाई कोर्ट, अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट था और लोअर कोर्ट, मगर जो 1962 में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्रिएट किया गया था जो जजेस के ऊपर जो है नज़र रखता था, और ये जो है किसके एडवाइस पर चलता था और किसकी नज़रसानी में चलता था, ये प्रेसिडेंट की नज़रसानी में चलता था। तो जो 1956 में प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज लिमिट थी वो थी 14 ईयर्स, और 62 में जो है इसकी थी 35 ईयर्स। लेजिस्लेचर में जो है 300 मेंबर्स थे इन परविंग, जैसे कि ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में मतलब कि 150 मेंबर्स थे, और जो 1962 में जो मेंबर्स थे वो थे 176 मेंबर्स, मतलब कि 176 मेंबर्स थे ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में, और 78 पर विंग पर मेंबर्स थे। तो मेजॉरिटी इसके जो चेंजेस का है वो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इन 1956 द प्रेसिडेंट वाज अ सेरेमोनियल फिगर हेड। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट था वो एज अ सेरेमोनियल हेड था, हु एक्टेड ऑन द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करता था, जो उसके हिसाब से एक्ट करता था।
मगर 1962 में द प्रेसिडेंट बिकम ऑल पावरफुल विथ द अथॉरिटी टू वीटो बिल्स एंड डिसमिस असेंबलीज। मगर 1962 में जो प्रेसिडेंट के पास मतलब कि सारे पावर्स आ गए, उसने जो है पीएम का जो ऑफिस ख़त्म कर दिया था और उसके पास अथॉरिटी था वीटो बिल्स का, मतलब कि वो बिल्स कोई भी बिल चाहे बना भी सकता था, उसको ख़त्म भी कर सकता था, असेंबलीज़ को चला भी सकता था, असेंबलीज़ को डिसॉल्व भी कर सकता था। ये उसके पास वीटो बिल्स की जो है अथॉरिटी था, अथॉरिटी टू वीटो था। ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या था कि 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने रिमूव किया था द राइट ऑफ द जनरल पब्लिक वोट डायरेक्टली फॉर द प्रेसिडेंट। जो जनरल पब्लिक वोट से के ज़रिए जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको रिमूव कर दिया गया था और नेशनल असेंबली इंस्टीड 18,000 बेसिक डेमोक्रेटिक लोकल काउंसलर्स जो थे एक्ट एज एन इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए जो है पीएम प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट किया जाता था। मतलब कि जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ द जनरल पब्लिक जो ऑफ टू वोट डायरेक्टली फॉर द प्रेसिडेंट था उसको 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूव किया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या थे कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर्स इनटू 3 लिस्ट्स। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स डिवाइड किए गए थे वो 3 लिस्ट्स में किए गए थे। एक था फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, मतलब कि दोनों को दो साथ में भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते थे। ठीक है। वेयर्स द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन यूज्ड ओनली 2 लिस्ट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। मगर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्ट्स को जो है यूज़ किया गया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल, सूबाई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसी में। तो कंसंट्रेटिंग मोर पावर एट द सेंटर, तो इसमें जो है ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, हालांकि प्रोविंशियल असेंबलीज के। इस्लामिक चार्टर के हिसाब से वाइल दोनों जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था उसी हिसाब से थे। द 1962 जो कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली ड्रॉप किया गया था इस्लामिक को फ्रॉम द स्टेट्स नेम, मतलब कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान जो नाम था 1956 में उस चीज़ में जो इनिशियली जो है इस्लामिक हटा दिया गया था, जस्ट जो है रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान था। मगर फर्स्ट अमेंडमेंट में 1962 के फर्स्ट अमेंडमेंट में इस चीज़ को ऐड किया गया था एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान। तो ये इस वीडियो में हमने समझा है कि 1956 था उस कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्या था और इसमें जो है मेन जो इसके चेंजेस थे वो क्या थे। तो वीडियो पसंद आया आपको ज़रूर बताइएगा और जो है नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम समझेंगे कि इन दोनों में से 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से जो है चेंज है और उनमें डिफ्रेंशिएट क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक